मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी है कार। यूपी से आए 5 टूरिस्ट की मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने रस्सियों से खींचकर शव निकाले हैं। सेनेटोरियम सतीघाट बाईपास पर यह हादसा हुआ है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है। अधिकारियों को उपचार करवाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो 5 टूरिस्टों की मौत हुई है और अफरा तफरी का माहौल। यहाँ पर देखिए कैसे रस्सियों के सहारे जो टीम है उसने शव निकाले हैं। और आपको बता दें कि यूपी नंबर की एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना ज़्यादा भयानक था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। जानकारी के मुताबिक यूपी 32QU 1874 नंबर की कार भवाली से राती घाट की ओर जा रही थी। इस दौरान भेला गांव के समीप अचानक वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा। कार सीधे गहरी खाई में गिरी। हादसे वाली जगह घने जंगल के बीच होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त वाहन काफी देर तक किसी की नजर में नहीं आया। बाद में जब टीम यहां पर पहुंची तो आपको बता दें 5 लोगों की जान चली गई है, 5 टूरिस्टों की मौत हुई है। एसडीआरएफ ने रस्सियों से खींचकर शव निकाले हैं। गहरी खाई में कार गिर गई थी। सेनेटोरियम रातीघाट बाईपास के पास यह हादसा हुआ जिसमें 5 टूरिस्टों की मौत हो गई है। और ये दर्दनाक घटना आई है सामने, जहां पर आपको बता दें कि जो टूरिस्ट हैं उनकी जान चली गई है। नैनीताल की ये घटना। और आपको बताएं गहरी खाई में कार गिरी है। उत्तराखंड के नैनीताल में 5 टूरिस्टों की मौत हुई है। तो आपको बताएं कि उत्तराखंड के नैनीताल में 5 टूरिस्टों की मौत हुई है। जो एसडीआरएफ है वो यहाँ पर पहुंची और खाई में गिरी है श्रद्धालुओं की कार। ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नैनीताल जिले के भवाली क्षेत्र में दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया। सेनेटोरियम रातीघाट बाईपास रोड पर ढेला गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी एक महिंद्रा कार अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का नंबर UP 32QU 1874 है। बताया जा रहा है कार में कुल 5 लोग सवार थे, सभी श्रद्धालु थे। हादसा गुरुवार दोपहर करीब 2:15 बजे हुआ। जैसे ही कार के खाई में गिरने की सूचना स्थानीय लोगों को मिली, इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी है। घटना की जानकारी मिलते ही यहाँ पर अधिकारी भी पहुंच गए। शुभम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, 100 फीट नीचे ये गाड़ी गिर गई थी, काफी घंटे के बाद पता चला इनका, और 5 लोगों की जान चली गई है। शुभम, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखें तो उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा हादसा ये रहा है, क्योंकि ये जो 5 लोग हैं इसमें से 4 लोग एक ही परिवार के थे और उत्तराखंड के खटीमा से आते थे। इस तरह की जानकारी सामने आई है। और जो ड्राइवर था वो लखनऊ का बताया जा रहा है, जो कि 35 वर्षीय अनुज नाम उसका बताया गया। तो हम देखें तो ये हादसा इतना ज्यादा भयावह था कि हालांकि हम गाड़ी की स्थिति देख के खुद इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा था। गाड़ी की पूरी तरह से जो है गाड़ी स्क्रैच हो चुकी है। और हालांकि क्योंकि जब सूचना इसकी मिली तो स्थानीय लोगों के साथ साथ रेस्क्यू टीमें भी पहुंची, पुलिस की टीमें पहुंची, SDRF, NDRF और तमाम बल यहाँ पर पहुंचे। लेकिन क्योंकि खाई काफी नीचे थी तो ऐसे में रेस्क्यू करके उनको ऊपर लाना जो है काफी मशक्कत भरा रहा। और सबसे बड़ी दुखद बात यही रही कि 5 के 5 लोगों की जो है मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद जो है उनके शवों को बांधकर ऊपर रेस्क्यू करके लाया गया। अब रेस्क्यू करके लाया गया है तो उनके शवों का पंचनामा भर के उनके परिवारजनों को सौंपने की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इस पूरे हादसे ने उत्तराखंड में कहीं ना कहीं शोक की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि हम देखें तो एक ही परिवार के 5 लोग मरे हैं और 5 लोगों की मौत के साथ माता पिता इसमें रहे हैं। उनके एक 19 वर्षीय उनकी बालिका थी, उसकी भी मृत्यु हुई है और 12 वर्षीय एक उनका बालक था, तो उसकी भी जो है मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं हादसे के तमाम कारणों पर जांच चल रही है। हालांकि फौरी तौर पर इस बात को माना जा रहा है कि वाहन को लापरवाही से चलाया गया होगा, संभव है कि इस तरह से हुआ होगा। लेकिन कुछ जगहों से इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि यहाँ पर पहले भी जो है हादसे हुए हैं और अब फिर एक बार इस तरह का हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक कोई ब्लैक स्पॉट हो सकता है और कहीं ना कहीं एक ऐसा जोन हो सकता है जहाँ से कि हादसे अक्सर होते हैं और कुछ ना कुछ कमी खामी यहाँ पर हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी जब जांच होगी उसके बाद ही आखिर पता चल सकेगा कि आखिर क्या जो है इसके कारण रहे हैं।
क्योंकि तमाम चीजें होती है और पैराफिट होते हैं साइड बचाने के लिए, तो तमाम चीजें हैं, अगर उनसे भी बड़ी जो है हम कह सकते हैं कि दुर्घटना रुक सकती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ये बड़े कारगर साबित होते हैं। तो इन सभी चीजों की स्थिति बिल्कुल को जांचा शुभम, ये जाएगा। कहीं ना कहीं काफी दर्दनाक आगे हादसा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, लगातार रहेगी नजर। बढ़ते हैं आगे। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन